दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो आप जानते ही होंगे, जो कभी कांग्रेस पार्टी के बेहद कद्दावर नेता रहे। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनको अलग अलग मंत्रालय हमेशा मिलता रहा। राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे। गांधी परिवार हमेशा उनको इज्जत और सम्मान देता रहा। लेकिन जैसे ही सत्ता की लालच में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी और लोगों को धोखा दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उसके बाद की अलग अलग तस्वीरें आज तक आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से वो हाथ की तह बनाकर शाह एंड कंपनी के सामने खड़े हुए नजर आते हैं, साहेब के सामने खड़े नजर आते हैं। कभी उनको लाइन में लगा दिया जाता है। तमाम अलग अलग तस्वीरें आज तक आप देख चुके होंगे। लेकिन बात है अब चुनावी मोड की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इन सब के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर मेहनत कर रहे हैं। कहीं साख बचानी है, कहीं दोबारा सत्ता में आने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसके बाद लोग सवाल पूछने लगे हैं कि बताइए महाराज, अब कितनी साख आपकी बची है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासत को जानते होंगे तो ये पहले से आपको पता होगा कि राहुल गांधी के वो बेहद करीबी रहे, उनके सलाहकार के तौर पर भी रहे। और यही एक वजह है जिसके चलते उनको हमेशा कांग्रेस पार्टी में सम्मान और पद मिलता रहा। हमेशा मध्य प्रदेश के अंदर उनको इज्जत दी जाती रही। पिछले मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे, उस चुनावों के दौरान कमलनाथ की सरकार बन गई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, कम से कम जो सियासी पंडित थे उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार बाजी पलट जाएगी। लेकिन इससे बौखलाए हुए कमल छाप पार्टी के नेताओं ने एक नई रणनीति चली थी। विधायकों को इधर से उधर किया गया। कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लिया था। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी किस तरीके की हालत हो चुकी है, वो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन आज हम आपको पहले एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं हुआ क्या है। के बजाय उस पर पूर्ण रूप से प्रहार करने का कार्य किया और 2 महीने बाद यही विपक्ष के नेता अस्पताल के बाहर खड़े हो गए, लाइन के अंदर लगाने के लिए ठका। दरअसल इनको महाराज के तौर पर जाना जाता है। ये सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनका बहुत दबदबा, इनके परिवार का बहुत दबदबा है। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए थे, खबर यह है कि तब से ही लगातार लोग इनके खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जिस पार्टी में, जिस दल में, जिन लोगों ने आपको इज्जत और सम्मान दिया था, उनसे आपने बगावत क्यों की। हालत यह है कि इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दे तो बहुत बड़ी बात है। ये दावे किए जाते हैं। फिलहाल जिस मकसद से तमाम कमल छापों की फौज इनको खींचकर अपनी पार्टी में लाई थी, अब वो मकसद पूरा हो चुका है। यानी शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए और कमल छाप पार्टी की सरकार दोबारा से मध्य प्रदेश के अंदर बन चुकी थी। लेकिन दोबारा दहलीज पर खड़ी है मध्य प्रदेश की जनता भी, मध्य प्रदेश के सियासतदान भी, वहां का विपक्ष भी यानी कांग्रेस भी, बीजेपी और वहां की जनता भी, क्योंकि दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इनकी हालत क्या है, जो आपको वीडियो दिखाई वो राजगढ़ का वीडियो है, जहां पर राजगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए गए हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे थे, वहां इनको संबोधन करना था। लेकिन इनकी स्थिति देखिए, इनकी हालत देखिए। इनका पुराना वीडियो जब ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तब का देखिएगा। जब ये कभी भाषण देने जाते थे तो हजारों की नहीं लाखों की भीड़ वहां पर हुआ करती थी। ये खुद भी मानेंगे कि बात सच है। लेकिन जब ये राजगढ़ पहुंचे तो वहां पर इनको सुनने वाला कोई दूर दूर तक नहीं था। ये खाली कुर्सी को वहां पर सुनाया है। खबर तो यहां तक भी है कि जो सामने इक्का दुक्का लोग बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंडाल लगाया था, जिन्होंने मंच सजाया था, जिन्होंने पोडियम लगाया था, कोई साउंड सिस्टम वाला था। तो उन्हीं के जरिए ये पूरी तस्वीर खींचने की कोशिश की गई। चंद लोग आपको इसमें नजर आ रहे होंगे, कुछ मंच पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने कमल छाप पार्टी की टोपी लगा रखी है और उन्हीं के बीच बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आप कहेंगे कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऐसा क्यों, तो आपको बता दें अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ नहीं हो रहा है। चुनावी मौसम में साहेब भी मैदान में उतरे हैं।
उससे पहले आपको बता दें कि पीयूष बबेले हैं, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उन्होंने कहा कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। राजगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब एक और आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। चुनावी मौसम में साहिब भी उतरे हैं। आपको याद होगा कि जब मणिपुर जल रहा था उस दौरान कर्नाटक के चुनावों में व्यस्त थे और उसके बाद अमेरिका चले गए थे। वहां पर भी जमकर फजीयत हुई थी और उसके बाद सीधे भोपाल आने के बाद उन्होंने, चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो यूसीसी और 3 तलाक का जिक्र करके माहौल बनाने की कोशिश की थी। एक बार फिर से अब वो चुनावी मैदान में कूद गए, यानी साहिब दोबारा से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। इस चुनावी मैदान में कूदने के बाद हालत किस तरह की है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की और यूं के कमल छाप नेताओं की, इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा। इसे उत्कर्ष सिंह नाम के ट्विटर यूजर, जो खुद एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में भाषण दे रहे हैं। ट्विटर पर प्रधानमंत्री के 91 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया ताजा है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ में वो रायगढ़ में जाकर चुनावी मंच से भाषण दे रहे थे। इससे तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने अपने नेताओं के भाषण को ऐसे ही लाइव किया जाता है। यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, हर जगह किया जाता है। ऐसा ही एक ट्विटर पर रायगढ़ जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पहुंच के जब वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान ट्विटर पर उनको लाइव किया गया, दावा किया गया। और दावा क्या, आप नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के जो नरेंद्र मोदी जी नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, उस पर जाकर अगर आप देखेंगे तो उनके फॉलोवर 91 मिलियन से ज्यादा ही है। अब सवाल ये उठता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, यानी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी और उन पर भरोसा जताने के लिए लोगों को बढ़ावा दे रहे थे और अपील कर रहे थे वोट देने की, तो उस दौरान मात्र उनको 406 लोग देख रहे थे। हो सकता है जब स्क्रीनशॉट लिया गया उसके बाद बढ़ गए हों, लेकिन हकीकत यह है कि एक ग्राफ जरूर लगातार नीचे गिरा है। यानी बात सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं है कि वो खाली कुर्सी को भाषण सुना के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तमाम दिग्गज नेताओं के साथ, कमल छाप पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हैं जिनके साथ यही हो रहा है, वो खाली कुर्सियों को भाषण सुना कर आ रहे हैं। अब स्थिति यह है कि वो जो मंच सजाया गया है, अब वहां से भागते नहीं है। उनका क्या करना है कि जितने लोग आए, लेकिन वीडियो ऐसी बनाई जाती है जिससे लोगों तक ये संदेश ना जा पाए कि लोग उनको सुनना नहीं चाहते, इसलिए केवल मंच की तस्वीर लेकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में हो चुका है। अब आपको पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक वीडियो हमने आपको दिखा दी, जहां पर किसी ने वो वीडियो बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी नहीं किया गया था, यानी किसी ने वहां से वीडियो बनाया था और अति उत्साह में जाकर डाल दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिससे पोल खुल गई कि उनको सुनने वाला कोई नहीं पहुंचा था। ऐसे ही आप प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के वीडियो पर उत्कर्ष सिंह दावा करते हैं मात्र 406 लोग देख रहे हैं। जो स्क्रीनशॉट डाला है उसमें देखिए लाइव थे और 406 लोग उन्हें देख रहे हैं, यानी सुनना चाहते हैं। यानी जो ग्राफ लगातार दावा भी किया जा रहा था कि 2014 में जिस आंधी, तूफान, जलजला, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। उसकी वजह भी बहुत सीधी और सपाट है कि जो माहौल गोदी मीडिया की तरफ से लगातार बनाने की कोशिश, गोदी एंकर की मदद से लगातार बनाने की कोशिश साहिब की तरफ से और साहिब की पार्टी की तरफ से की जा रही थी, अब वो सबके सामने खोलकर सामने आ चुकी है। अब यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। गोदी एंकर्स पर भरोसा नहीं रहा। यही एक वजह है कि तेजी से ग्राफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का गिरा है और उसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल है। नमस्कार।